आप देख रहे हैं SS4 न्यूज। प्रत्येक खबर पहुंचाए आप तक। 2 दिन पहले हिंदुस्तान के 20 सैनिक शहीद हुए। उनको उनके परिवारों से छीना गया। चाइना ने हिंदुस्तान की जमीन छीनी है, हमारी जमीन हड़पी है। प्रधानमंत्री जी, आप चुप क्यों हैं? आप कहां छुप गए हैं? आप बाहर आइए। पूरा देश, हम सब आपके साथ खड़े हैं। एक साथ खड़ा हुआ है आपके साथ देश। बाहर आइए, देश को सच्चाई बताइए, डरिए मत। पूर्वी लद्दाख के गलवान क्षेत्र में भारत चीन सैनिकों के बीच झड़प पर राजनीति तेज हो गई है। राहुल गांधी पर पलटवार करते हुए बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा, आप अगर पढ़े लिखे नहीं हैं, जानकारी नहीं है तो जानकारी लीजिए। घर में बैठकर लॉकडाउन में कुछ किताबें पढ़नी चाहिए थी। भारत और चीन के बीच क्या क्या एग्रीमेंट हुए हैं, अगर ये बेसिक जानकारी राहुल गांधी जी आपके पास नहीं है तो मुझे माफ कीजिएगा, आप देश में अब तक के सबसे ज्यादा गैरजिम्मेदाराना राजनेता हैं। आपको ये सब जानकारी लेनी चाहिए। एक दिन पहले कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूछा था कि आप कहां छिपे हुए हैं। इस बयान पर अब आज संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राहुल गांधी पर निशाना साधा है। प्रधानमंत्री को छिपा हुआ और डरा हुआ बताने पर पात्रा ने राहुल की जमकर आलोचना की है। संबित पात्रा ने कहा, प्रधानमंत्री कोई एक व्यक्ति नहीं होता। प्रधानमंत्री किसी पार्टी का प्रधानमंत्री नहीं होता। प्रधानमंत्री हम सबका एक प्रधानमंत्री होता है। नरेंद्र मोदी बीजेपी के प्रधानमंत्री नहीं हैं, वो हम सबके प्रधानमंत्री हैं। वो सोनिया गांधी के प्रधानमंत्री हैं, राहुल गांधी के प्रधानमंत्री हैं और आपके भी प्रधानमंत्री हैं। लोकतांत्रिक तरीके से हम सबके प्रतिनिधि हैं। ऐसे में जब डरा हुआ या छिपा हुआ प्रधानमंत्री कहा जाता है तो ये आक्रमण किसी एक व्यक्ति पर नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान पर है। 20 जवानों की शहादत को डरा हुआ बताना, छिपा हुआ बताना देश के लिए गैर जिम्मेदाराना है। बता दें, राहुल गांधी ने वीडियो जारी कर कहा था, चीन ने हिंदुस्तान की जमीन हड़पी है। प्रधानमंत्री जी, आप कहां छिप गए हैं? आप बाहर आइए। पूरा देश एक साथ आपके पीछे खड़ा है। बाहर आइए और बिना डरे हुए देश को सच्चाई बताइए। भ्रामक चीजें फैलाना, झूठ बोलना, ये कांग्रेस की नीति बन चुकी है। और आज मैं स्पष्ट रूप से कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षा सोनिया गांधी जी से पूछना चाहता हूं, सोनिया जी, जब देश के आर्मी चीफ लेह में उतर रहे हों और देश के जवानों के मोराल को, उनकी शक्ति को वर्धन कर रहे हों, उसे बढ़ा रहे हों, उसी समय CWC की मीटिंग करना और CWC की मीटिंग में आर्मी के विरोध में कहना और यह कहना कि भारत ने अपने टेरिटरी को सरेंडर कर दिया है, भारत कमजोर पड़ गया है, ये क्या आप आर्मी के साथ दो हाथ होना चाहते हैं? ये किस प्रकार की लड़ाई है? सोनिया जी, मैं आज स्पष्टता के साथ बता देना चाहता हूं और हर कांग्रेसी इसे कान खोल के सुन ले। हमारे देश हिंदुस्तान ने अपनी 1 इंच भी जमीन सरेंडर नहीं किया है। 1 इंच भी जमीन सरेंडर नहीं किया है। किंतु दुख का विषय है कि कांग्रेस पार्टी ने अपनी शर्म को सरेंडर कर दिया है। इंडिया हैज नॉट सरेंडर्ड एन इंच ऑफ इट्स लैंड, बट कांग्रेस, आई एम सॉरी टू स्टेट, हैज सरेंडर्ड इट्स शेम। ये बहुत ही दुखद विषय है। रोज सुबह आप लोग चालू हो जाते हैं, सरेंडर कर दिया, सरेंडर कर दिया, सरेंडर कर दिया। ये किस प्रकार की बात है? हमारे देश पर चाइना की कोई कब्जा नहीं किया हुआ है। इस बार जो स्टैंड ऑफ है, जिसमें बताया जा रहा है कि चीन ने कोई कब्जा कर लिया है, उस पर बहुत स्पष्ट रूप से प्रधानमंत्री जी ने बयान दिया है कि किस प्रकार लीगेसी इश्यूज हैं। 43,000 स्क्वायर किलोमीटर ये लीगेसी इश्यूज हैं। किंतु वर्तमान में जो स्टैंड ऑफ हुआ, जिसकी अभी डीएस्केलेशन की बात चल रही है, उसमें हमारे देश पर कोई कब्जा नहीं हुआ है। हां, अगर कब्जा हुआ है तो मां बेटे के मन के ऊपर 2008 के MOU के पश्चात हमें डर है, चीन का कब्जा हो चुका है। ऐसी क्या बात है? रोज आप देखते हैं सुबह उठते ही चीन को लेकर हिंदुस्तान के ऊपर आक्रामक हो जाना, सरेंडर सरेंडर सरेंडर। इनको ये सैडिस्टिक प्लेजर क्यों मिलता है? Why does the Congress want to derive some kind of sadistic pleasure when India, by showing that India is not performing well? भारत की आर्मी ठीक नहीं कर रही है, भारत की आर्मी और मिलिट्री ने सरेंडर कर दिया, हमारे कब्जे से जमीन चली गई है, भारत हार रही है, भारत के प्रधानमंत्री कमजोर हैं, वो सरेंडर कर रहे हैं। ऐसे शब्दों का प्रयोग करके
कांग्रेस पार्टी जो एक अद्भुत प्रकार की खुशी अनुभव करती है, एक सैडिस्टिक प्लेजर अनुभव करती है, ये अपने आप में न केवल चिंतनीय है, अपितु ये दर्शाता है कि साजिश भी है, कहीं ना कहीं कुछ साजिश है। मैं टेलीविजन चैनल के सामने खड़ा हूं, 1 बजे 2 बजे आप टेलीविजन चैनल ऑन करते हैं तो एक सीरियल आता है एंटरटेनमेंट का हर टेलीविजन चैनल में, सास बहू और साजिश। सुबह 9 बजे टेलीविजन चैनल ऑन करिए आजकल तो मां बेटा और साजिश, मां बेटा और चाइना, चाइना को लेकर हर प्रकार का षड्यंत्र और साजिश देश के मिट्टी में जिस प्रकार से सोनिया जी और राहुल गांधी कर रहे हैं, यह बहुत ही दुखद है। आज बहुत लोग, मैं देख रहा हूं सोशल मीडिया पर भी और जमीन पर आप लोगों से बात करेंगे तो लोग ये सवाल पूछ रहे हैं और सोनिया जी को कह रहे हैं, कांग्रेस पार्टी को कह रहे हैं कि देश पर कोई भी कष्ट होता है, देश पर कोई भी दुर्भाग्य आता है, उस दुर्भाग्य को एक प्लेटफॉर्म के रूप में इस्तेमाल करके अपने बेटे राहुल गांधी का लॉन्च पैड बनाने की जो प्रयास कांग्रेस पार्टी करती है, ये बात नहीं चलेगी, ये उचित नहीं है। द कांग्रेस पार्टी शुड नॉट यूज द मिसफॉर्च्यून्स फॉलिंग ऑन आवर कंट्री लाइक कोरोना or even a standoff with China as a relaunching pad of falling career of Mr. Rahul Gandhi. हर चीज में एक लॉन्च पैड ढूंढने की कोशिश कांग्रेस पार्टी करती है। अपने क्लाउन प्रिंस, आदरणीय अरुण जेटली जी ने कहा था राहुल जी के लिए, ही इज अ क्लाउन प्रिंस, क्लाउन प्रिंस को रिलॉन्च करने की जो कोशिश करती है, ये कोशिश ठीक नहीं है। बहुत दुखद है। आज हम सब हिंदुस्तानी, हम सब लोग, इसमें कोई पार्टी का विषय नहीं है, अपनी मुष्टिका बांध करके जब आर्मी के चीफ लेह गए हुए, मोराल बूस्टिंग के लिए गए हुए, हमारे आर्मी आज सख्त रूप से खड़ी है, संकल्प के साथ खड़ी है, शक्ति के साथ खड़ी है। ऐसे में मीटिंग करके आर्मी के मोरल को डाउन करने की कोशिश करना, उसे घटाने की कोशिश करना, यह साजिश और षड्यंत्र से कम नहीं है। कोरोना को लेकर भी कांग्रेस पार्टी ने कहा है, और आज आप अगर सीडब्ल्यूसी के स्टेटमेंट को देखेंगे, आप आज सोनिया गांधी जी की स्टेटमेंट को देखेंगे तो स्टेटमेंट में कहा जाता है मिसफॉर्च्यून डज नॉट कम सिंगली, मिसफॉर्च्यून्स डू नॉट कम सिंगली, कि जो दुर्भाग्य होता है ये दुर्भाग्य अकेले नहीं आता है। सोनिया जी, हमें दुर्भाग्य है, इस देश का दुर्भाग्य है कि कांग्रेस पार्टी जैसी एक पार्टी दुर्भाग्य के ऊपर भी राजनीति करती है। कोरोना, आपने कोरोना के ऊपर एक पैराग्राफ लिखा है, क्या मोदी जी ने कोरोना का आविष्कार किया? क्या हिंदुस्तान में मोदी जी ने कोरोना को लाकर लोगों को संक्रमित किया? ये किस प्रकार की बातों से आपने आज कोरोना को लेकर देश पर आक्रमण किया है? आज हिंदुस्तान कोरोना के खिलाफ, चाहे राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, कोरोना के खिलाफ खड़ी होकर लड़ रही। इस पर जिस प्रकार की राजनीति आपने किया है, चाइना को लेकर अगर इंडिया की आर्मी के मनोबल को आप कम कर रही हैं सोनिया जी और राहुल जी, ठीक उसी प्रकार कोरोना पर जो स्टेटमेंट आपका है, आप कोरोना वॉरियर्स के हिम्मत को तोड़ने की कोशिश कर रही हैं कोरोना पर राजनीति करके। आपने इकोनॉमिक पैकेज को लेकर राजनीति करने की कोशिश की है। सोनिया जी, बहुत स्पष्ट रूप से भारतीय जनता पार्टी ये बताना चाहेगी आपको कि जहां तक इकोनॉमिक पैकेज का सवाल है, कांग्रेस पार्टी ने मात्र 5 या 6% जीडीपी का यह डिमांड किया था कि हमें इस प्रकार का पैकेज दिया जाए, किंतु जो इकोनॉमिक पैकेज हिंदुस्तान की सरकार ने, मोदी जी की सरकार ने दिया है, वह आज 10% है जीडीपी का। 20 लाख करोड़ रुपए हिंदुस्तान को पुनः खड़ा करने के लिए यह पैकेज दिया है। आप उस पर भी राजनीति कर रही हैं। इन सब विषयों पर राजनीति हो सकती है, इकोनॉमी पर राजनीति हो सकती है, किंतु नेशनल सिक्योरिटी पे, देश की सुरक्षा पे कोई राजनीति नहीं हो सकती है, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकती है। और बीजेपी इतना कहना चाहती है कि हम सबको आज संकल्प के साथ, शक्ति के साथ, अपने मिलिट्री के साथ एकजुट होकर खड़ा होना चाहिए, अपनी सेना के साथ, अपने सैन्य शक्ति के साथ खड़ा होना चाहिए। उस पर प्रश्न चिन्ह लगाने की कोशिश बिल्कुल षड्यंत्र होगा, यह हिंदुस्तान एक्सेप्ट नहीं करेगा। एंड वी हैव टोल्ड राइट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, इंडिया इज केपेबल, C for capable. India is capable to fight. C for Corona, C for China, and of course, conspiracies of the Congress as well. We can fight over all this, and let me assure you that India will emerge victorious. Victorious of all the quote-unquote misfortunes that Sonia ji was talking about. It's misfortunate that there are legacy issues. As far as you were talking about areas in the country, 43,000 square kilometer, isn't that a misfortune?
Was that fortunate? आपने 43,000 स्क्वायर किलोमीटर, एक बड़े राज्य के बराबर होता है, आपने उतनी जमीन कंसीड किया है, और आज सुबह सुबह उठ के आप लोग सरेंडर 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 करके सैडिस्टिक प्लेजर डिराइव कर रहे हैं। बहुत स्पष्ट रूप से भारतीय जनता पार्टी आज कहना चाहेगी कि हम सब एकजुट होकर खड़े हों, इस पर किसी प्रकार की राजनीति नहीं चलेगी, और हम सब सेना के साथ उसके बल के लिए खड़े हों। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। एक तरफ हमारे सैनिक बलिदान कर रहे हैं सर्वोच्च, उन्होंने भारत माता का माथा गर्व से उन्नत किया है, और वहीं दूसरी ओर कहती हुए शर्म आती है एक राष्ट्रीय पार्टी के जिसने कई वर्षों तक देश में शासन किया, पहले अध्यक्ष रहे हुए राहुल गांधी जी उनको हतोत्साहित कर रहे हैं, वो सेना का अपमान कर रहे हैं, वो जिस तरह के कमेंट कर रहे हैं कहते हुए लज्जा भी आती है और तकलीफ भी होती है कि वो भारत के नागरिक हैं। सेना का मनोबल तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। जब सीमाओं पर तनाव होता है तो पूरा देश एक साथ उठ के खड़ा हो जाता है। जब जब ऐसी परिस्थितियां देश में पहले कभी बनी है, भारतीय जनता पार्टी तब कांग्रेस के सरकार के साथ खड़ी रहती थी, लेकिन किस हद तक गिर गए हैं कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष कि ऐसे समय भी उनको घटिया राजनीति याद आ रही है। हमला करना चाहिए चीन पे, लेकिन मोदी जी के अलावा उनको कोई दिखाई नहीं देता। क्या कहें ऐसे नेता को, ये कोई नेता कहलाने के लायक है? हमारे सैनिकों का अपमान देश बर्दाश्त नहीं करेगा, सेना का अपमान देश बर्दाश्त नहीं करेगा। नहीं बना सके, क्या मनोबल बढ़ाएंगे आप देश का और देश की सेना का? ये देश आपसे तंग आ चुका है। आप इस देश की सेना का साथ नहीं दे सकते तो कृपा कर हमारी आंखों से ओझल हो जाइए। ये देश आपका भार अब और ढो नहीं सकता। आपके चमचे, आप लोग कल से ट्विटर पे, सोशल मीडिया पर लगे हुए हैं देश का मनोबल तोड़ने के लिए। संतोष बाबू की मौत हुई है, कर्नल हमारे इकलौते बेटे थे वो अपनी मां के, उसे गर्व है उस मां को अपने बेटे की शहादत पर आपके चेहरे की हंसियां ये देश अभी और स्वीकार नहीं कर सकता। मित्रों, इस वीडियो को फॉरवर्ड कीजिए और शेयर कीजिए और नंगा कीजिए इन लोगों को। और देश के लिए बेटा ने शहीद हुआ है, और पोता को भेज रहे हैं, 2 ठो पोता है, उसको देश के लिए हम भेजेंगे। अभी वो बच्चा है, आगे चल करके आप उसको क्या करना चाहते? फौज में है, भेजेंगे। फौज में भेजिएगा? फौज में भेजेंगे। ये भारतीय सेना मजबूत सेना है, चीन को हरा सकती है और भी देशों को हरा सकती है। और राहुल गांधी, आप नेतागिरी मत करना, ये राजनीति अच्छी नहीं है। हमारा थोड़ा पहले भी फौज में छारा लड़ेगा, अभी फिर और लड़ेगा, शेर लड़ेगा। ठीक हो गए, भगवान चाहे ठीक हो जाए जल्दी, फिर भी लड़ेगा, साथ चलता है। फॉर न्यूज प्रत्येक दिस इज फॉर न्यूज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब